माननीय सभापति महोदय, मैं मार्ग संख्या 22, 24 और 62 पे आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षा की बात है। शिक्षा जीवन का, शिक्षा पे बोलो आप तो आप शिक्षा उच्च शिक्षा है तो शिक्षा ही है। नहीं, वो उनको रहने दो, आप तो शिक्षा। मैं ये कह रहा था कि जीवन का प्रकाश शिक्षा से आता है। ये तो आदमी अंधेरे में होता है, तो ये प्रकाश कौन लाएगा? ये आपकी सरकार लेके आएगी। पहले राजस्थान में कॉलेज कितनी थी? 208 कितनी थी? 250 और 300 कुछ कॉलेज, 304 कॉलेज कांग्रेस सरकार ने खोली। कॉलेज तो खूब हो गई, जहाँ मांगी वहीं मिल गई, लेकिन भूमि की कमी की वजह से मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, सूरजगढ़ में कॉलेज नहीं बन पा रही है। एक किसी छोटी सी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं 450। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि आप व्यवस्था भूमि की भी करें। पूर्ववर्ती सरकार ने पैसे तो सारे कॉलेजों के दे दिए उसी हाथों हाथ, और जिनके पास भूमि थी वो बन भी गई, लेकिन जहाँ भूमि नहीं थी नगर पालिकाओं के पास, उनकी नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करूँगा कि आप एक व्यवस्था करें कि 10 बीघा ज़मीन की कहीं व्यवस्था करके सूरजगढ़ में बिल्डिंग बनवाएं। कॉलेज राजस्थान में आज मैं समझता हूँ महिला कॉलेज भी गुजरात के बाद में दूसरा नंबर राजस्थान में है। शिक्षा का एक मार्ग इतना अच्छा खोज किया अशोक जी ने कि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खोली, कॉलेज भी खोली, पर पढ़ाने वाले प्रिंसिपल हैं वो आपके कम हैं, मास्टर भी कम हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात तो ये है कि वीसी सारे यूपी के लेके आ गए और वो सारे घोटाले कर रहे हैं। अब गुजरात का तो आएगा कोई डायरेक्टर आ जाएगा और यूपी का वीसी आ जाएगा, तो राजस्थान में ही नहीं गया वीसी। आज तक के इतिहास में जो भी वीसी बना है राजस्थान का ही बना है, और यूपी के बनने लग गए। तो यूपी वाले ज़्यादा साहूकार हैं क्या? राजस्थान को ये समझे कि राजस्थान में सब लोग सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने यूपी के वीसी लगा रखे हैं और बड़ा घोटाला है। पर 5 साल तक दिखाई दे वीसी भी तो श्रवण जी से पूछ रहे हैं, श्रवण जी इलाज पूछ रहे हैं आपसे। लाए कहाँ से? गवर्नर यूपी का है तो लाएंगे कहाँ? आप कौन हो लाने वाले? वो लेके आएगा। आपके समय के हैं सभी। गवर्नर हमारे टाइम गवर्नर था ना। गवर्नर तो बदल नहीं सकते, तो गवर्नर लिखता था कॉलेज तो हमारे को क्यों होल्ड में देते हो? सीएम साहब की मेहरबानी होनी चाहिए। तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर तो सीएम साहब करेंगे वो होगा, तो गवर्नर का तो नाम ही क्यों ले रहे हो आप? मैं ये कह रहा था कि वीसी जो भी है वो आपको राजस्थान के रखनी चाहिए। जो कुछ गड़बड़ भी करें तो पकड़ में आ जाएं। ये जब जिस दिन हटाओगे उस दिन यूपी चले जाएंगे, आपके कहाँ हाथ आएंगे? हमारी सरकार की तरफ के है ना, तो आप हटा दो। आपको इसलिए जनता ने मान्य, जब आपकी सरकार में आपकी तो होटल में बंद थी और उस समय वो कुलपति नियुक्त हुए थे। मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने कोई गड़बड़ की, उसका मैंडेट आपको दिया ना कि आप ठीक करो। इसलिए दिया क्या कि आप चर्चाएं करते रहोगे? ट्रेन में बैठने वाला कहेगा तुम पहले तुम, तो ट्रेन निकल जाएगी, फिर रुकेगा कब? चलो मानते तो मेरी सलाह मान लेते तो आपको अच्छे दिन आ जाते, लेकिन आप मानते ही तो नहीं हो। ये तो रोना है। आप तो जब भी खड़े होते हो पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया, हमने सारी गड़बड़ की, अच्छा आप कर दो ना। ये बात ही क्यों करते हो? भूल जाओ, जब भी तो सरकार बदलती रहती। नहीं, ज्योति बसु ने 33 साल तक बंगाल में राज किया था, क्यों? वो ये नहीं कहता था कौन क्या है, वो कहता मैं जो करूँगा
वो अच्छा करूँगा सोच के करूँगा। 33 साल के बाद उसने स्वयं ने इस्तीफा दिया कि मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता। और मैं ये भी कहता हूँ, राज आने के बाद में और घर में बीबी आने के बाद में जानी नहीं चाहिए, जाति क्यों एक कारण है। ये जिसकी बीबी भाग जाए, आपका अनुभव सही है, आइए सही ना। हाँ। जिसकी बीबी भाग जाए वो ये समझो कि खुद कमजोर है, और जिसका राज आया असला जाए वो खुद कमजोर है। ये आपका अनुभव परफेक्ट है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ इधर से क्यों कह रही तो अनुभव की बात है, आपका अनुभव सही है। मेरे को देखते देखते उस विधानसभा में मैं था, इसमें भी हूँ, देखते देखते यही है, एक बार तुम एक बार हम। ये नहीं होना चाहिए। राज करके दिखाओ, जो राज 15-20 साल लोगों को लगे कि राज कौन कर रहा है, राज कैसे चल रहा है। अब लेफ्ट हैंड की गाड़ियां पहले थी, अब राइट हैंड की गाड़ियां आ गई। बात तो वही हुई ना, आप भी गाड़ी तो वही है, संभालेंगे, इसलिए भी संभाल कर। मेरी आवाज़ तो ये है कि आप काम करिए। राजस्थान की जनता को लगना चाहिए कि राज बदला है। अभी तो 6 महीने में तुमने कुछ भी नहीं किया है। एक लोटा पानी का नहीं पिलाया, एक कोई नई गाड़ी नहीं लेके आए हो, एक नई कोई कॉलेज नहीं खोली है, नगर पालिका 1-2 नगर पालिका खोल दी तो मालूम नहीं है। अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं किया है। अब जिसकी स्टार्टिंग गड़बड़ होती है उसका एंड भी बुरा होता है। अब आप ये कहोगे आप क्यों करे हो, आपका एक्सपीरियंस भी मेरे से कम है, ज़्यादा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ 44 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने देख लिया, न तो अफसरों की बात करते हैं, न तो अफसर आपकी मानते हैं, वो मनमर्जी करते हैं, और आपकी बात सुन लेंगे, सर कह देंगे, करेंगे नहीं। इनको ट्रेनिंग में यही पढ़ाया जाता है अफसरों को कि शर्त को तोड़ना नहीं और फड़ी फोड़ना नहीं। तो ये बात चाहे कांग्रेस वाले हो, इनको सर करके राजी कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑर्डर में जान होनी चाहिए। ऑर्डर अगर आपने दिया है या तो नो का हो या यस का हो, पर ऑर्डर खाली नहीं जाना चाहिए। अब जब का ऑर्डर देते हैं मंत्री लोग क्या कहते हैं, साहब देख लेना। क्या देख लेना, क्या देख लेना, इट विल बी डन, काम चाहता हूँ या रिप्लाई दीजिए। ये जब तक कहने की इच्छा नहीं होगी तब तक काम नहीं होगी। इच्छा तो सबकी है पर इच्छा शक्ति नहीं है, और जब तक मानव की इच्छा शक्ति नहीं होती है तब तक वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। तो आप बदलिए अपना डरा बदल दिए। अगर जो अफसर, मैं डेली देखता हूँ, सर देख लेना, सर वो है क्या, सर वो है क्या, सर तो तुम हो अगर मानव हो तब तो। क्योंकि राज लोकतंत्र में सर कौन है, जो सुन के आता वो सर है। हमारा प्रशासनिक अधिकारी है वो भी सर है, लेकिन वो ऑफिस में सर है, आपके सामने सर नहीं है। आप लोग सर के बात करते हो, क्या चलाओगे राज, नहीं चलेगा। मैं भी कह रहा हूं अगर राज करना है तो बगैर टोरे के बगैर राज नहीं होगा, और टोरा जिसके पास होगा उसका राज भी पक्का चलेगा। अब की श्रवण जी आपकी सलाह मानेंगे, ठरके से राज करेंगे। ये पालोगे तो दोबारा नंबर पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अफसरों को खुश करना, अफसर तो रात को 12 बजे अपना राज बदलाना, डर्रा बदलाना, सबको जानते। कई हमारे एमएलए बोलते थे, साहब मेरा एसडीएम लगा दो, मेरा तहसीलदार लगा दो, क्यों बावड़ हो रहे हैं। कुछ नहीं है, ये अपना काम निकालते हैं, गंडो पाड़ो खेत के बाहर, ये गंडा पाड़ते खेत के बाहर चले जाते, तो मतलब नहीं किसने बोया था, किसने काटेगा। माननीय सदस्य, अफसरों पर थोड़ी चर्चा चल रही है, तो शिक्षा पे चलो शिक्षा पर आ रहे। तकनीकी शिक्षा देखिए आप, हमारी सरकार ने बोलेंगे फ्री लॉन्च है, ये तो क्या बता रहे हो, इनको रोको ही मत आप, फ्री लाइन चलती है। आप चलता हूँ। संसदीय मंत्री जब कह दिया, आप कुछ भी बोल सकते हो श्रवण जी, फिर आप पेड़ा क्यों पा रहे हो। ये सदन में अध्यक्ष के बाद संसदीय मंत्री होता है, ये हाँ भरी ली, हमारी कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी हमारे पिलानी में तकनीकी कॉलेज खोल दी। पिलानी तो इंजीनियरिंग के नाम की नगरी है, और वहाँ भी खोल दी। अब वहाँ खोल तो दी, लेकिन कौन आए, बंद पड़ी है, कोई बिल्डिंग नहीं बनी। ऐसी चीज़ें कई कांग्रेस सरकार में हुई जिनका उपयोग नहीं था, बगैर उपयोग की। जब आदमी भूखा ही नहीं है और अधिक खाना खा जाए तो एसिडिटी होगी, और क्या होगा। तो इसलिए गलत किया, ये भी नहीं करना चाहता। आवश्यकता की चीज़, जहाँ जरूरत है वहाँ खोलने से क्या फ़ायदा मिलेगा, और उससे सरकार की नीति और निर्देशक भी अच्छे रहेंगे।
इसलिए मैं कहूँगा आपको जहाँ भी ज़रूरत है, अब मैं अभी 3-4 दिन पहले वित्त मंत्री जी को कह रहा था कि मेरे सूरजगढ़ में 1936 में नगर पालिका बनी थी, आज तक संसदीय मंत्री जी उसकी सेवरेज लाइन नहीं पड़ी। मैं कांग्रेस सरकार में भी कह दिया, धारीवाल साहब को भी कागज ले लिया, पता नहीं कौन से खड्डे में डाल दिया, देखा ही नहीं। धारीवाल साहब से बोला था, नहीं बोला था आपने? धारीवाल साहब से? धारीवाल साहब तो अब तो ठंडा हो रहा है, टाइम देखा ही नहीं करता, अब तो ठंडे हो गए, क्योंकि जब ठंडा होता है ना आदमी, जब सबको मालूम हो जाए ठंडा हो गया। ये मंत्री है ना, ये मैं तो मंत्री बना नहीं, मैं तो प्रधान सरपंच सब रह लिया, एमएलए कई बार रह लिया, लेकिन मंत्री है ना, मंत्री से बनता है उसके सेकंड डे रात को कौन सा देवता आता है, इनको पागल बना देता है, ये देखते ही नहीं है, और 5 साल में लाल चिट्टू हो जाते हैं और लाल होकर के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ जनता ने जो तुम्हें मौका दे ही दिया और तुमको मौका मिल ही गया और जन्म तुमने ले ही लिया इस काम में और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो रस में डूब के मजा लो। मेरा कहना मतलब जनता का काम करके लोगों को बताओ कि मैं क्या हूँ, और जो जनता को काम करेगा उसका आज नहीं तो कल उसका प्रतिफल मिलेगा। कोई कहता है कि मैंने काम किया मेरे को प्रतिफल नहीं मिला, मैं कहता दुनिया की कोई ताकत नहीं कि कर्मों को कोई खा जाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं सत्यता को कोई दुला देगा, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं सोने के ऊपर काई डाल देगा। जो सोना होगा सोना ही होगा और पित्तल होगा वो पित्तल ही होगा। जो आदमी काम करेगा वो इस सदन में धड़ाले से बोलेगा और गांव में जाके गली में बोलेगा। अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट में मंत्री जी इतना बड़ा घोटाला है, अगर आप आंख फाड़ के देखोगे दोनों आंखों में 2 चश्मे लगाने पड़ेंगे। आप देखिए, अब रोडवेज की बातें करते हो, रोडवेज को धूमिल करने वाले तो बीजेपी सरकार ही है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दे दिए। कहाँ जरूरत थी, कहाँ जरूरत थी? तो हमारे पास रोडवेज अवेलेबल है, हम रोडवेज के इतने बड़े लाजमों को चला रहे हैं, जगह जगह हमने डिपो खोल रखे, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना। आगे आगे बस जा रहे हैं प्राइवेट, पीछे जा रहे हैं रोडवेज। रोडवेज में कौन बैठेगा? प्राइवेट वाला एसी बस लेके चल रहा है। क्यों संसदीय मंत्री जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अब आप ये बताइए, आपने परमिट दे दिए, किसने दिए? सरकार ने दिए, ये हमने दिए नहीं। और वो प्राइवेट बसें आज हालत ये कर दी कि रोडवेज के कर्मचारी बगैर तनख्वाह के 6-6 महीने तक बैठे रहते हैं और हड़ताल करते हैं और सरकार के सिरदर्द बन जाते हैं। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी होती है, वो दूसरे फंड से उठा के रोडवेज में फंड देता है और वो तनख्वाह उठाता है। ऐसा नहीं, रोडवेज बहुत बड़ा बेनिफिट का एक कारखाना है, पर उसको यूज करने वाले नहीं थे, उसको चलाने वाले नहीं। उसको अगर सही ढंग से चलाया जाए तो रोडवेज आज राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इतने यात्री उठते हैं कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकती। अब टूट जाती है, टायर फट जाता है, उसके बाद में ड्राइवर चलाता रहता है, तेल का एवरेज निकालने का नाम नहीं। सारी चीज़ें 10 चीज़ें गाड़ी के अंदर होती हैं जो मूलभूत आवश्यकता है उनको सही नहीं करते हैं, इसलिए रोडवेज फेल होती है। ब्रेक फेल हो गए, आदमी मर गया, उसका क्लेम आ गया, ब्रेक फेल होते गाड़ी क्यों नहीं खड़ी की? खड़ी हो जाना चाहिए साइड में, यात्री दूसरी गाड़ी में बैठाए, कैसे भी करे, लेकिन पता नहीं एक ड्राइवर की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया, जो हजारों आदमी को बेघर हो गए, किसी का एक बच्चा मर गया तो कितने लोगों को नुकसान हुआ है। उसके बाद ड्राइवर दारू शराब पी करके गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी शराब पी के ड्राइवर चलाता है उस ड्राइवर को इमीडिएट टर्मिनेट करना देना चाहिए। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके वो चल रहा है, कितने बड़े लोगों का जीवन लेके चल रहा है, और वो शराब पी के अपने जीवन की लीला खत्म तो कर ही चुका, जनता की लीला खत्म करने के लिए चला है। 2 मिनट में अपनी मेहरबानी करिए, 5 मिनट दे दो। 2 मिनट क्या 2 मिनट में आपको? 2 मिनट में बहुत कह दोगे आप, बोलने वाले नहीं मिलेंगे आपको, और बढ़ा देंगे। बोलो से टाइम क्यों? मैं कह रहा हूँ जब इतनी बड़ी लीला खत्म कर रहा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इससे बड़ा और क्या होगा? और वो ड्राइवर फिर कहते हैं आज उसको माफ कर दो, चार्जशीट। किस बात की चार्जशीट? इमीडिएट टर्मिनेट करिए ना। एक्शन दुनिया की सबसे बड़ी कुंजी है, और जिसका एक्शन कमजोर है वो दुनिया का सबसे कमजोर व्यक्ति है। ऐसे व्यक्तियों को आपने, एक आदमी कंडक्टर 500 रुपये की चोरी में पकड़ा गया, कोई बात नहीं, एक पूरी गाड़ी को छिल के लेके जा रहा है, फिर भी कहते हैं 12 महीने में फिर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? किसने कहा था? तनख्वाह से काम नहीं चलता है क्या?
शिलिंग लेके जा रहा है, 5,000 रुपये कमा लिए, डिग्गी में माल लेके चल रहा है, सरकार का टैक्स खा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आदमी नौकर की हैसियत होनी चाहिए, राजनीति करने वाले राजनीति की हैसियत होनी चाहिए। अगर वो भी ओवरफ्लूट होता है तो फेल हो जाएगा। इसलिए रोडवेज की सबसे बड़ी आपने एक बहुत बड़ी कुंजी लेके आए कि 500 बसें नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे तो उसमें आपको नेम भी नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ड्राइवर भी आपको चतुर लेने पड़ेंगे, कंडक्टर भी आपको टीआई वगैरह जो पहले होते थे, आजकल तो आपको टीआई नहीं है। सारे असिस्टेंट मैनेजर सारे आपने अवॉलिश कर दी पोस्ट है, और कोई आपके पास टीआई नहीं है, एटीआई नहीं है। क्यों नहीं है? चेकिंग तो होनी चाहिए। जब तक इस हिंदुस्तान में चेकिंग नहीं होगी तब तक हिंदुस्तान का आदमी काम नहीं करेगा। आप एक नई बात, और रोडवेज में ये सब सिस्टम तो आपने कर ही दिया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, उसी दिन रोडवेज फेल हो गई थी। डीटी ऑफिस को देखिए आप, डीटी ऑफिस को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपका फिटनेस कौन करेगा? प्राइवेट आदमी करेगा, और प्राइवेट आदमी को 5,000 रुपये दे देंगे तो गाड़ी को देखिएगा नहीं, प्राइवेट आदमी उसको फिटनेस कर देगा। आज से 15 दिन पहले केस पकड़ा गया कि गाड़ी थी गुजरात में, फिटनेस हो गई झुंझुनू में। जब मालूम हुआ वो एक्सीडेंट हो गया तब उसने कहा गाड़ी तो उस दिन तो झुंझुनू में थी। बोलो साहब गुजरात में एक्सीडेंट हुआ है। देखिए माने सभापति मुझे कितनी बड़ी बात है विडम्बना। जो फिटनेस गाड़ी की वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर होता है। अगर जिसकी फिटनेस ही सही नहीं है वो गाड़ी क्या चलेगी? और उसकी फिटनेस हो रही है बगैर कागजों में और वो चल रही है। आपके डीटी ऑफिस में पास बनाने परमिट बनाने वाले राम चौधरी प्राइवेट, एक मिनट, प्राइवेट लाइसेंस बनाते हैं, सारा सिस्टम प्राइवेट हो गया, सदस्य प्राइवेट हो गया। उसके बाद में नई बात और सुनिए आप, आपके डीटी ऑफिस में आपका इंस्पेक्टर अगर कोई बॉर्डर पे लगा हुआ गुजरात में, उसका ट्रांसफर हो सकता है, हरियाणा बॉर्डर पे तो हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं, घूमता हुआ वही बॉर्डर पे रहेगा। क्यों रहेगा बॉर्डर पे? 12 महीने के बाद में बॉर्डर से उसको हटाइए और इंस्पेक्टर लगाइए। वो अपनी जड़ जमा रखी है, चोरी करते हैं, दारू वालू भूमाफियों से ना दारू माफियों से मिले हुए हैं और गुजरात में दारू ले भेजते हैं। इस तरह की मध्यांतियों को दूर नहीं करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अपने को 7 तो जन्मे नहीं थे कि मुख्यमंत्री बनेंगे या कुछ बनेंगे। जब आई गए और अपने मन में कर ली, ठान ली, तो सुधार करिए। बहुत सारे लोग आए, मैंने देखा पकड़े गए चोरी में और वो जेल में पड़े, माननीय जेल में पड़े, उनका कोई निशाना नहीं है। आप तो एक ठान लीजिए, प्राइवेटाइजेशन आपने जो किया है, प्राइवेटाइजेशन तो मोदी जी की शौक है। प्राइवेटाइजेशन तो मोदी जी ने रेल को प्राइवेट कर दिया, यहाँ भी माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप देखिए, मन में ठानिए और करिए, आपका नतीजा अच्छा होगा और आपका नाम होगा। संख्या 22, 24 और 62 नहीं करता बोलने का धन्यवाद।